हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिमैथ्स यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका होली का त्यौहार सुंगल में हो, मंगल में हो एंड आप आराम से मज़े से अपना होली का त्यौहार मनाएं। ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें और खुलकर होली का त्यौहार मनाएं। अपने परिवार के साथ रहें और एक दो दिन अपनी पढ़ाई से दूर रहें और फुल एंजॉय करें। ठीक है, अब चलते हैं अब अपनी वीडियो की। एमटीएस 2020 के बारे में हम ये वीडियो लेके आए हैं। एमटीएस 2020 का जो रिजल्ट था वो अभी हाल ही में आया। उसके बाद जो उसका स्कोर कार्ड था वो भी 2 दिन पहले आया। तो उसी के बारे में हम नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े, कितना एक आपका मार्क्स होना चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ हम यहाँ पर सिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, और वैकेंसी कितनी बड़ी है कितनी है उस बारे में हम सारी डिटेल में जानकारी देंगे। और सीजीएल 19 का भी कोर्ट केस की अपडेट है वो भी मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले हम सीजीएल 19 के कोर्ट केस के अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। सीजीएल 19 कोर्ट केस में जितनी भी हियरिंग होनी थी वो हियरिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत भी सीजीएल 19 से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना। उनको सबको थोड़ा एक साई ऑफ रिलीफ मिला होगा, मुझे भी मिला है। एंड हालांकि रिजल्ट नहीं आया है और केस अभी डिस्पोज नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रोग्रेस हुई है वो बहुत आगे तक पहुंच गई है। और अब जो है जज ने अपना जो है उन्होंने सिर्फ अभी अपना वर्डिक्ट सुनाना है। ठीक ठीक है, अब कोई भी सुनवाई वगैरह एनडीओएच नहीं होगी, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। सीधा एक डेट आएगी जिसमें वो अपना वर्डिक्ट दे देंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट। ठीक है, जल्दी ही सीजल 2019 का रिजल्ट आएगा और मैं भी आपके सामने ऐसे ही आऊंगा जैसे मैं आज आया हूँ। ठीक है, तो करते हैं बात एमटीएस 2020 नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स पड़े। इससे पहले मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक जो लेके आया है वो लेके आया है एक 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास। ठीक है, ये होली के अवसर पर इन्होंने 6 मंथ की जो इनका एक वैलिडिटी थी वो उन्होंने एक्सटेंड करी। आपको सिर्फ 12 महीने का पास लेना है और 6 महीने जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, और कितने में, 360 रुपीज़ में। 399 का है, बट अगर आप हमारा कोड लगाएंगे अभी 10 तो आपको 39 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा और 360 में वो आपको टेक्स्ट बुक का जो पास है 18 महीनों के लिए अवेलेबल होगा। आप सभी जानते हैं कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल कतार में लगे हुए हैं और भी बहुत सारे एग्जाम है जो लाइन से लगे हुए हैं, सारे होने वाले हैं। तो बिना टेक्स्ट बुक के मॉक लिए आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो जिनका भी एक्सपायर हो गया है, जिनको भी लेना है, वो एक बार टेक्स्ट बुक का मॉक लें और हमारा कोड जरूर इस्तेमाल करें जिसका नाम है अभी10। आगे चलते हैं, आगे क्या हमें बताना है। सबसे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। ये आपके एसएससी एमटीएस 2020 के स्कोर कार्ड हैं। आप देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स जो हैं बच्चों के इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं बताऊं 2019 में ट्रेंड कुछ अलग था। 2019 में जो मार्क्स का गैप था नॉर्मलाइज और रॉ का वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, कंपेरेटिव टू 2020। ठीक है, तो 2020 में जो कंपेरेटिव है वो बहुत ज़्यादा लो है। आप देख सकते हैं, मैं अपनी स्क्रीन पर अगर आपको विजिबल है 81 रॉ स्कोर था तो 85 मतलब 5.3 के आसपास ही इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं 78.75 था, घट के 78.59 रह गया है। पॉइंट में समथिंग घट भी गया है। ठीक है, घटता इस वजह से है क्योंकि एक जो एवरेज होती है, अगर हम इसके बारे में बताएं डिटेल में कभी और बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं अभी आपको बता देता हूं कि कोई भी मार्क्स कैसे घटते हैं। क्या होता है कि कोई भी शिफ्ट आपको मिली, ठीक है, उस पूरी शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स होंगे, अगर आप उसके नीचे रह गए तो आपके मार्क्स जो है वो डाउन जाएंगे, और अगर आप उसके ऊपर चले गए तो मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। मान लो ये एक एवरेज पॉइंट है, 75 उनका एवरेज पॉइंट है। अगर 75 की जगह आप 74 लाते हैं तो मार्क्स डिक्रीज करेंगे, और 77 लाते हैं तो मार्क्स इंक्रीज करेंगे, और भी ज्यादा लाते हैं तो मार्क्स और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, और कम लाते हैं तो मार्क्स और कम हो जाएंगे और घट जाएंगे। ये थोड़ा नॉर्मलाइजेशन आपका बिहेव करता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ पॉइंट शिफ्ट का कुछ ज्यादा होगा तो इनका क्या होगा, मार्क्स थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरा एक तीसरा जिसमें थोड़ा सा ज्यादा हुआ है तो 81 इनका भी रॉ था, लेकिन इनका 89.0725 हो गया। मतलब इनकी थोड़ी हार्ड शिफ्ट होगी कंपेरेटिव टू दूसरे से, ताकि इनका ज्यादा रो जो है रॉ से नॉर्मलाइज थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन मैंने बहुत सारे इसमें मैं आपको 3 दिखाए, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे हैं, बट इनमें जो मैं गैप देख रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा एक आध को अगर आप छोड़ दिया जाए तो 8 से मतलब 7 से 8 के बीच में ही मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। जबकि सीजीएल 90 सीएचएसएल सॉरी एमटीएस में ऐसा नहीं था। 2019 में वहां पर मार्क्स काफी इंक्रीज हुए थे जो मैंने देखे थे।
तो इस बात से ये तो क्लियर हो गया है कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना पिछली बार पड़ा था। इससे थोड़ा साई ऑफ रिलीफ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, उतने मार्क्स नहीं इंक्रीज हुए हैं। दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि एमटीएस में जो होता है वो पेपर 2 होता है, और पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाई नेचर होता है, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। आगे चलें तो आगे अगर हम वैकेंसी की ओर नजर डालें तो 2019 में जो हमारी वैकेंसी थी वो थी 7551, 7551 हमारी टोटल वैकेंसी थी। सारे रीजन को अगर हम मिला दें तो 755 वैकेंसी थी। लेकिन इस बार जो है वैकेंसी वो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो रिपोर्ट करी गई है वैकेंसी वो करी गई है 3972। लेकिन इसमें जो इनकम टैक्स की वैकेंसी वो जोड़ी नहीं गई है, और ये बताया जा रहा है, किसी ने आरटीआई लगाई थी तो आरटीआई में जवाब ये आया है कि इनकम टैक्स में एमटीएस की जो वैकेंसी रहने वाली है वो 2813 रहने वाली है। अगर आप इनको जोड़ दें तो करीबन करीबन आप उसके आसपास पहुंच जाते हैं, 6785 आपकी जो होती है वैकेंसी बन जाती है, ठीक है। अभी ये जो जवाब है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है, ये अभी एसएससी ने अपडेट नहीं किया है। तो जब तक एसएससी अपडेट नहीं करती तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जल्दी से जल्दी एसएससी में अपडेट हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि जो वैकेंसी है वो इससे थोड़ा सा और भी बढ़ के आएंगे, क्योंकि कुछ एक दो डिपार्टमेंट जिन्होंने नहीं दिया वो भी अभी देंगे, ठीक है। एसएससी को रिपोर्ट करेंगे वैकेंसी, उसके बाद ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो उस चीज के आप टेंशन ना लीजिए, उतना डिफरेंस नहीं है। हालांकि आप सभी जान रहे हैं दिन पे दिन वैकेंसी डाउन होती चली जा रही है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एमटीएस में क्या स्कोर रहना चाहिए कि आपकी वैकेंसी जो है वो आपका एक पोस्ट मिल जाए आपको, ठीक है। तो ये चीज है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, सारी डिटेल में बताएंगे कि हमने ये सारी चीजें निकाली कहाँ से हैं। तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये सारी चीज जो है एनालाइज जो है वो मैंने 2019 का डाटा लेके किया है, ठीक है। 2019 में क्या कट ऑफ रही थी पेपर 1 की, पेपर 2 की, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या आई थी, ठीक है। उसके आधार पर हम 2020 को थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा मेरे एनालिसिस पे है, और वो भी यहाँ से ये एनालिसिस आया है, ठीक है। मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। तो एसएससी में थोड़ा बहुत क्योंकि एसएससी का एग्जाम बहुत दिनों से दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम इसके ट्रेंड को जानते हैं, उसी बेसिस पे हम इस चीज़ को बता रहे हैं, और एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो है आपको एक वैकेंसी में एक पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है, ये जो आपका जो रिजल्ट है ये आपका टीयर 1 का है, एमटीएस 2019 का, 2019 का टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो ये है, ठीक है। इसमें मैं आपको मेन मेन सिटी बता देता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ कि रीजन वाइज और स्टेट वाइज अलग अलग रिजल्ट आता है, अलग अलग कट ऑफ आती है इनकी एमटीएस वालों की, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे मैं पहले आपको बता दूं, ये टीयर 1 की है, जिस जो बच्चे टीयर 2 देने गए थे उन बच्चों की लिस्ट है, और उन बच्चों की यहाँ पर कट ऑफ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में अगर आप देखें तो 82.36 गई थी जो बच्चा टीयर 2 देने गया था, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन में अभी आपको फाइनल सिलेक्शन भी दिखाऊंगा कि क्या टीयर 1 और टीयर 2 में फाइनल सिलेक्शन में कितना डिफरेंस है, टीयर 1 और टीयर 2 में कितना डिफरेंस है एमटीएस 2019 में। उसी हिसाब से मैंने ये एक्सपेक्टेड करा है कि अब भी कितना डिफरेंस रहना चाहिए और कितना रहेगा, उस बेसिस पे हमने ये पूरी वीडियो बनाई है, ठीक है। बिहार में जो है 82 गई है, ठीक है। अगर हम बड़े बड़े सिटी बड़े बड़े स्टेट देख लें, उत्तर प्रदेश में 75 गई थी, ठीक है। और भी हम देख लें तो ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। ट्रेंड ये रहा है कि जो फाइनल गई है उसमें आपको डिफरेंस बताता हूँ कितने कितने का मेन मेन स्टेट में क्या क्या डिफरेंस रहा है, ठीक है ना। ये फाइनल रिजल्ट की लिस्ट है। सबसे पहले मैं बात बता दूं, बिहार में टीयर 1 में जो कट ऑफ गई थी और जो फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ हुआ था वो पूरे पूरे 9 नंबर का अंतर दे रहा था, पूरे पूरे 9 नंबर का अंतर हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूरे पूरे 14 नंबर का अंतर आया, ठीक है। 14 नंबर का अंतर आया, और जो कट ऑफ गई वो 89 पर गई टीयर फाइनल, ठीक है। और जो टीयर 1 वो उसमें 14 नंबर कम गई थी, 14 नंबर का इंक्रीमेंट आया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं और बड़े बड़े स्टेट की बात करूं, अगर आप दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली में 15 नंबर का इंक्रीज हुआ, और राजस्थान देखेंगे तो उसमें 11 मार्क्स का इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर आप और देखते हैं हरियाणा, हरियाणा में सिर्फ 4 मार्क्स का इंक्रीज हुआ, और आप देख सकते हैं 100 नंबर के पेपर में यहाँ पर जो कट ऑफ चली गई थी 100.72973 चली गई थी, ठीक है। ये बहुत ही रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगर मैं एक और स्टेट को देखूं, महाराष्ट्र में भी 14 मार्क्स का डिफरेंस था। तो ओवरऑल जो हमने चीजें यहाँ पर देखी, तो चीजें देख के हमें ये नजर आया कि जिसमें भी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा हाई है, जैसे हरियाणा में आपने देखी 96 थी, ठीक है। तो इसमें भी 4-5 नंबर का इंक्रीज हुआ, 4 पॉइंट समथिंग का, ताकि जो है ये 100.73 चली गई। मतलब जिसमें ऑलरेडी ही टीयर 1 की हाई हाई कट ऑफ चली गई है उसमें जो है डिफरेंस रहने वाला है वो 7 से 8 मार्क्स का रहने वाला है। और जिसमें थोड़ी सी डाउन गई है उसमें कहीं कहीं आपको किसी किसी स्टेट में 12 से 14 मार्क्स का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अंदाजा किस तरीके से लगाएंगे कहां पर अपनी वैकेंसी जो है, कहां पर अपनी जो पोस्ट है वो आप सिक्योर मानेंगे, तो वो सिक्योर मैं आपको बता देता हूं
मेनली जो भी आपकी टियर 1 की किसी भी स्टेट की जो भी कट रही है, मेनली जो भी कट ऑफ रही है, ठीक है, उसमें आपके मिनिमम 10 टू 12 मार्क्स आगे जाने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, क्या गई है इसकी ये भी कट ऑफ हम आपको दिखा देते हैं। ये कट ऑफ गई है, ठीक है, ये कट ऑफ गई है और आप देख सकते हैं बिहार में ऑलरेडी 93 जा चुकी है। तो 93 जब ये जा चुकी है तो अब ये ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 96 या 97 तक ही जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में 81 गई है तो ये अभी जा सकती है 90 के आसपास। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा इसमें, अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, झारखंड है तो इसमें भी आपका कम से कम 10 नंबर का इंक्रीमेंट तो आप मान के चलो 91 92 के आसपास तो इसमें भी जाएगी। ठीक है, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जितनी भी कट ऑफ गई है उसमें से आप 10 से 12 मार्क्स आप अपने इंक्रीज करके चलो, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। और जिन बच्चों का इनसे नीचे रह जाएगा तो उनके थोड़े बहुत चांस बनते हैं। 8 से 10 के बीच में तो इंक्रीमेंट होना ही होना चाहिए, इससे नीचे तो बहुत कम है। अगर जिसमें बहुत ही कट ऑफ हाईएस्ट चली गई है तो उसी में हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर 68 ही गई है तो यहाँ ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ठीक है ना, जबकि यहाँ पे 93 गई है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ 4 से 5 में ही आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, जैसे 76 अगर मैं दिल्ली की देखूँ 76 गई तो अप्रॉक्स अगर मैं 4 और ये 14 नंबर भी मानूं तो 90 के आसपास, मतलब 88 से लेके 90 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है दिल्ली की यूआर कैटेगरी में। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा एनालाइज था इस टॉपिक पे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगी हो, सीधी लगी हो, फैक्चुअल चीज़ें लगी हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना भाइयों। ये सारी अपडेट जो है वो हमने आपके सामने दी। ठीक है, जो जो हमने बात कही थी वीडियो के शुरू में, वो सारी चीज़ों में हमने आपके सामने एक एक पॉइंट यहाँ पर रखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एग्ज़ाम सर पे आ रहे हैं, तो आप मन लगा के पढ़िए। ये 2-3 दिन है, त्योहार को एंजॉय करिए एंड आगे चल के मंडे से दोबारा से पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, आगे भी हम ऐसी वीडियो आपको फैक्चुअल चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। जय हिंद।